Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पट्टी गोलीकांड के मुख्य आरोपी बाबा बेखरनाथ धाम का ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह निकला ड्रग्स माफिया। रायपुर रोड के पैलेस से जमीन खोदकर निकाली गई करीब 34 ग्राम ड्रग्स। रजिस्ट्री ऑफिस के सामने दो भाइयों को गोली मारने के मामले में पुलिस को मिली सुशील सिंह की 48 घंटे की रिमांड। पुलिस ने हत्या के इस्तेमाल में ऑडी को भी बरामद किया। मथुरा के कृष्णानगर इलाके में 2 स्पा सेंटर्स पर पुलिस का छापा, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी। मैनपुरी में चोरों की अफवाह और ड्रोन उड़ने की सूचना पर पुलिस अलर्ट। देर रात तक पुलिस ने अधिकारियों के साथ गश्त की। भारी तादाद में पुलिस बल के दर्जनों जवान गली मोहल्लों में गश्त करते नजर आए। लोगों ने अफवाह जो एक दूसरे पर हमला किया, अफवाह के बाद उससे ध्यान न देने की अपील पुलिस की तरफ से की गई। नोएडा सेक्टर 20 में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। भागने की कोशिश में 4 बदमाशों को गोली लगी। चोरी की स्कूटी, बाइक और कई हथियार बरामद किए गए। यूपी में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 8 मेंबर्स गिरफ्तार किए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा घुसपैठियों की बनाते थे आधार कार्ड। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा उत्तर प्रदेश बिहार से बंगाल तक फैला है आरोपियों का नेटवर्क। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल का सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा मेरी हत्या होती है तो उसके लिए जिम्मेदार सपा और अखिलेश यादव को माना जाए। पूजा पाल ने अखिलेश को चिट्ठी लिखकर अपने निष्कासन पर सवाल खड़े करते हुए पूछा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में डिंपल यादव का बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देना गुनाह नहीं है? पूजा पाल ने अखिलेश यादव से कहा, आपकी नीतियों से मेरा भरोसा उठा। सपा ने मेरे पति के हत्यारों की आवाज भी बुलंद नहीं की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उच्च स्तरीय बैठक, नगर विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा। झांसी पुलिस ने महिला की हत्या कर लाश के टुकड़े करने वाले आरोपी को दबोचा। इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। मेरठ के ब्रह्मपुरी में फायरिंग में 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। 32 बोर की पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। चंदौली में आरपीएफ और जीआरपी की बड़ी कार्रवाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर 23 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए। झारखंड का तस्कर अरेस्ट किया गया। लखीमपुर खीरी में अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत। झोले में शव रखकर डीएम के पास पहुंचा पिता। आगरा में महिला का थाने में घुसकर हंगामा। महिला सब इंस्पेक्टर को घसीटा। काफी देर तक लात घूंसे चलते रहे। पीलीभीत में अंधविश्वास ने युवक की जान ली। करंट लगने के बाद लोगों ने इलाज के लिए 1 घंटे तक मिट्टी में दबाकर रखा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। नोएडा सेक्टर 10 में इलेक्ट्रिक पोल गिरा। लोगों की नजर पड़ने के चलते कोई नुकसान नहीं। बिहार की 20 बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं बिहार 2020। पटना में आर्थिक अपराध यूनिट की बड़ी कार्रवाई। ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर पर छापा। 40 लाख कैश, 12 लाख के अधजले नोट बरामद। ईओयू की टीम ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर से करोड़ों की जमीन के दस्तावेज, 26 लाख की ज्वेलरी बरामद की। 12 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी मिली। ईओयू की टीम गुरुवार की रात भूतनाथ रोड पर मौजूद विनोद कुमार के घर पर पहुंची थी। विनोद कुमार की पत्नी ने घंटों गेट पर रोक कर रखा और लाखों के नोट इस दौरान जलाए गए। एफएसएल की टीम भी नोटों की जांच में अब जुटी। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का 7वां दिन आज। राहुल और तेजस्वी आज कटिहार से पूर्णिया तक करेंगे यात्रा। भागलपुर से तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर अटैक। कहा यह उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश अब बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल गांधी ने एनडीए सरकार को गरीब विरोधी बताते हुए कहा, मोदी और चुनाव आयोग मिलकर वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। मुंगेर की खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी। मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की। बिहार के गयाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, घुसपैठियों के साथ खड़ी कांग्रेस और आरजेडी, इनके वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। करप्शन पर पीएम मोदी की 2 चूक। कहा भ्रष्टाचारी अब जेल तो जाएगा ही, कुर्सी भी जाएगी। आतंकवाद पर पीएम मोदी का क्लियर मैसेज। कहा ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींची। पाताल में छिपे आतंकियों को भी मार गिराएंगे। सीएम नीतीश का विरोधियों पर हमला। कहा पिछली सरकार में कोई काम नहीं हुआ, जो कुछ भी काम हुआ वो हमने किया। पीएम मोदी के बिहार पहुंचते ही आरजेडी को झटका। गया जी की रैली में विधायक प्रकाश वीर और विभा देवी नजर आए। एनडीए में दोनों हो सकते हैं शामिल। बिहार में पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप। कहा विभाजन की राजनीति करने वालों ने बिहार और देश को बर्बाद कर दिया। तेजस्वी यादव ने 13,000 करोड़ की सौगात को जुमला बताया। कहा पीएम को चुनाव के समय में ही बिहार की याद आती है। मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव का अटैक। कहा नीतीश की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आए पीएम। लालू यादव पर जेडीयू का पलटवार। कहा इस चुनाव में आरजेडी का सफाया तय है।
बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, चुनाव आयोग से आधार शामिल करने को कहा। नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन। कांग्रेस ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, चुनाव आयोग के क्रूर हमले से लोकतंत्र बच गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में नशे में धुत लोगों का हंगामा, दुकानदार से जमकर मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस से भी धक्का मुक्की। अब राज्यों की 20 बड़ी खबरें देखते हैं राज्य 2020 में। पंजाब के होशियारपुर में बीती रात एक एलपीजी टैंकर में भीषण आग लगी। टैंकर में हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत। एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में मौके पर मौजूद 18 से 20 लोग घायल हुए। आसपास के अस्पताल में भर्ती करवाए गए, कुछ की हालत नाजुक। होशियारपुर जलंधर रोड पर टैंकर में आग से आसपास की 15 दुकानें, 4 से 5 रिहायशी मकान चपेट में आए। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के सिद्धार्थनगर में 2 समुदायों के बीच भिड़ंत, दंगाइयों ने गाड़ियों में जमकर आगजनी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया और भीड़ पर भी काबू पाया। सीपीआर हॉस्पिटल के पास हुई दोनों समुदायों में भिड़ंत, पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी की। लोगों ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे अफवाहों पर पुलिस ने कहा, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में नासिक के नांदूर मध्यमेश्वर इलाके में हैरान करने वाली घटना घटी। बस्ती में घुसा एक तेंदुए से भिड़ गया एक स्ट्रीट डॉग। तेंदुए को करीब 300 मीटर तक घसीटा, किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा तेंदुआ। स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खतरनाक और बीमार डॉग्स को छोड़कर सभी डॉग्स को वैक्सीनेशन के बाद शेल्टर होम से छोड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, कोलकाता मेट्रो के नए रूट समेत 3 मेट्रो लाइंस का उद्घाटन। नए रूट पर पीएम ने की मेट्रो की सवारी। ममता बनर्जी सरकार पर प्रधानमंत्री का हमला, कहा क्राइम और करप्शन तृणमूल की पहचान, भारत अब घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। केरल दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, पहलगाम हमले में मारे गए एन रामाचंद्रन की पत्नी और बेटी से मुलाकात की। तमिलनाडु में अमित शाह का कांग्रेस और डीएमके पर अटैक, कहा राहुल ने पीएम और उदयनिधि के सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। शरद पवार ने सीएम फडणवीस से अपील, जो फडणवीस ने शरद पवार से की थी, शरद पवार ने उसे ठुकराया। कहा उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट का समर्थन नहीं करेंगे, विचारधारा मैच नहीं करने का हवाला दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ सपकाल का बयान, राज्य में रोजाना 6 किसान कर रहे हैं सुसाइड और सरकार को फिक्र तक नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने वेल्हे तालुका का नाम बदलकर राजगढ़ किया, सीएम फडणवीस ने दी जानकारी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक मामले में दिल्ली से गुजरात तक एक्शन, दिल्ली पुलिस ने राजेश को पैसे ट्रांसफर करने वाले शख्स को हिरासत में लिया। अहमदाबाद के बाद महिसागर में स्कूल में खूनी खेल, 8वीं के बच्चे ने अपने क्लासमेट पर चाकू से हमला किया, पीड़ित की हालत फिलहाल खतरे से बाहर। दिल्ली पुलिस ने फेक सीबीआई गैंग का भंडाफोड़ कर 3 लोगों को अरेस्ट किया। मुंबई में 81 साल की महिला साइबर ठगी की शिकार हुई, 7 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा। फरीदाबाद में एक युवक के दोस्तों ने उसे पीट कर अधमरा किया, पुरानी रंजिश में पीटा। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई जा रही है गणेश प्रतिमा, जोर शोर से जुटे हैं कलाकार। और आइए अब फटाफट देख लेते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें मौसम 2020 में। उत्तराखंड के चमोली में बीती रात फटा बादल, धराली इलाके में बादल फटने से भारी नुकसान की आशंका, 2 लोग लापता। उत्तरकाशी के स्यानचट्टी लेक के जलस्तर में आई कमी, प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने से यल्लम्मा मंदिर में घुसा पानी, दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों से यात्रा को कुछ दिनों के लिए टालने के लिए कहा गया। स्थानीय प्रशासन ने हालात का जायजा लिया, स्वास्थ्य विभाग को भी सभी जरूरी सावधानियां बरतने के निर्देश। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, नदी किनारे कई मंदिरों में पानी घुसा, पानी में डूबे नजर आए कई घाट और सीढ़ियां, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। यूपी के आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। गाजियाबाद में कुछ देर की बारिश ने मुसीबत बढ़ाई, गौशाला अंडरपास में पानी भरा, बाजार में जलभराव हुआ। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के पार, आसपास के निचले इलाकों में पानी घुसा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ प्रभावित इलाकों में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे, पीड़ित लोगों से मुलाकात कर राहत सामग्री बांटी। जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों से मौजूदा हालात के बारे में जानकारी ली, प्रभावित इलाकों का दौरा कर। चेन्नई में कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित, बारिश और जल जमाव की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, आवाजाही में परेशानी। राजस्थान के पाली में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में जलभराव के कारण सड़कों पर समंदर सा नजारा। जयपुर में भी झमाझम बारिश, अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश से हालात बदतर, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के नासिक में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, गंगापुर डैम का पानी छोड़े जाने से बिगड़े हालात। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने मुसीबत बढ़ाई, छतरपुर में आवाजाही में परेशानी। असम के गुवाहाटी में भी मानसूनी आफत, भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में भरा पानी।